हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। क्लास 9 के नंबर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरीके से क्लास 9 के एवरी चैप्टर को अब हम लोग फिनिश करेंगे उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ हमने पिछले ईयर सारे चैप्टर्स को पढ़ा था। तो आइए नंबर सिस्टम के चैप्टर को हम लोग पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। ये चैप्टर्स किस बारे में है। अबाउट द चैप्टर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर। ये नंबर सिस्टम चैप्टर्स क्या है, कैसे पढ़ना है और इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज इसके साथ हम लोग डील करेंगे। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। एक नंबर लाइन होती है, ये सपोज करें एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ मैंने लिख दिया 3। और इस तरीके से जब आप इस नंबर लाइन पे आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, 6, 7 और इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे, 1000, 10,000, मतलब बहुत सारे नंबर बढ़ते जाएंगे। क्या आपको ये पता है कि ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये नंबर आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। हम एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते कि ये नंबर कहाँ तक जाके स्टॉप होंगे या रुकेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएंगे। तो जो नंबर्स 1, 2, 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, इस तरीके के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं और नेचुरल नंबर का सिंबल आपका होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सिंबल होता है और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब ये नंबर आपके कंटिन्यू रहेंगे। इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि कहाँ पर जाके स्टॉप होगा। इस तरीके के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आप 1 से पहले की बात करेंगे कि 1 से पहले नंबर क्या होगा, तो नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा कि 1 से हम लोग डिनोट करते हैं पहले 0 को। तो अगर इन सारे नंबर के साथ अगर हम लोग 0 भी ऐड कर दें, यानी हम लोग 0 लिखें, फिर 1, 2, 3, 4 और ये सारे नंबर हम लोग वैसे ही एज इट इज़ लिख दें, तो इन नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होता है जो नेचुरल नंबर के जस्ट पहले 0 लगाने से बनता है, यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और सेम आपके काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसका भी कोई स्पेसिफिक स्टॉपेज नहीं है कि यहाँ पर ये नंबर ख़त्म हो जाता है, ये सो ऑन बढ़ता जाता है। इस नंबर के कलेक्शन को हम लोग होल नंबर बोलते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल W। इस नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब अगर हम 0 से पहले की बात करें तो क्या आएगा, -1। ये भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में 8 में, -2, -3। तो अब हम जब इस नंबर को गौर करें, -2, -3 एंड सो ऑन, ये नंबर जाएगा। तो जब आप कलेक्शन ऐसा लेंगे जिसमें आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर भी आएंगे और ये 0 भी काउंट होगा और नेगेटिव नंबर भी आपके आते जाएंगे, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इसका भी कोई स्टॉपेज एंड नहीं है, ये भी ऐसे ही जो है कंटिन्यू करेगा। तो इन कलेक्शन को जिसमें 1, 2, 3, 4 भी हो, 0 भी हो और -1, -2, -3, -4 भी हो, इन सारे नंबर के कलेक्शंस को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इन सारे नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स को आप 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये जो -1, -2, -3 है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 0 तो आपका 0 ही है। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। अब एक बात आप इस चीज़ को कंसिडर करिएगा और सोचिएगा थोड़ा सा, क्या 3 और 4 के बीच में 3 के बाद क्या जस्ट सिर्फ 4 ही आ सकता है? क्या 3 और 4 के बीच में कोई और नंबर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है, यानी कि
इस नंबर पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट इन दो नंबर के बीच में लाई करते हैं। ये मैं बना नहीं सकता हूँ इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं और हर पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है। और वो नंबर क्या होता है, इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में हम लोग डील करेंगे कि वो नंबर एक्चुअली में क्या है। जैसे 1 और 2 है, इस 1 और 2 को हम लोग अगर ऐसे लिखें, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये एक नंबर लाइन है। इन दो नंबर्स के बीच में हो सकता है कि 1 के बाद भी कोई नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है। ये जो इतने पॉइंट्स आपके बनेंगे, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और एवरी पॉइंट किसी न किसी नंबर को डिनोट ज़रूर करता है। इन्हीं नंबर को समझने के लिए हमारे चैप्टर में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है। अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर थे जो कि 1 2 3 4 थे। फिर आपने देखा होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते थे। फिर आपने देखा कि 0 के जब पहले हम लोग जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से नंबर आते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। बट इन दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं और इन्हीं नंबर को हमें समझना है और फाइंड करना है वो नंबर क्या होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 के बीच में 1/2, क्या ये नंबर आ सकता है 1 और 2 के बीच में? तो अगर 1 और 2 के बीच में ये 1 है, ये 2, ये हाफ है, तो अगर आप देखें, मैं ऐसे देखता हूँ 0 और 1, क्या 0 और 1 के बीच में 1/2 आ सकता है? यहाँ पे तो 0 नंबर दिख रहा है, आपको 1 दिख रहा है, तो 0 और 1 के बीच में क्या 1/2 आ सकता है? अगर आ सकता है तो ये 1/2 नंबर क्या है? बात यहाँ पे समझने वाली है कि 1 तो मैंने पढ़ लिया, 0 भी इंटीजर, -1 इंटीजर, मगर ये 0 1 के बीच में ये जो नंबर आ रहा है एक्चुअली में ये कौन सा नंबर है? और अगर ये कोई नंबर है, इस तरह की कितनी नंबर्स इसके अंदर लाइन करती हैं और वो किस टाइप के नंबर्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हमें चैप्टर में इसी नंबर के बारे में डीपली पढ़ना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये सब जो वर्ड है ये रेशियो से बना है। आप देखिए 1/2 को मैंने रैशनल नंबर लिखा, क्यों? ये 1/2 क्या है? 1:2 है। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। और मैं बताना भूल गया, इंटीजर को आप z से शो करते हैं। इंटीजर्स के जो सिंबल होते हैं वो z होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव शो करना है तो z+ कर लीजिए, या निगेटिव शो करना है तो z निगेटिव कर लीजिए। और कॉमन सारे नंबर के लिए हम लोग z को शो करते हैं, z मतलब कि इंटीजर्स आपके हैं। तो ये जो दो नंबर के, दो आपके इंटीजर्स के बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके रैशनल नंबर हो रहे हैं। रैशनल नंबर भी हो सकता है और कोई और भी नंबर हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे ही -1 और -2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। इसका कोई मतलब लिमिट्स नहीं है कि कौन कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। जितने पॉइंट्स आप बनाएंगे हर पॉइंट्स किसी न किसी नंबर को डिनोट करता है। तो इससे कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले कि इन दोनों के बीच में जो 1/2 है ये क्या है, तो ये रैशनल नंबर है। तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोग जो देखते हैं, जो एनी नंबर which can be represented by P upon Q. Any number which can be represented by P upon Q where P and Q are इंटीजर्स। अभी जो मैंने आपको बताया इंटीजर्स, तो कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q के फॉर्म का हो, वो जो मैंने अभी फ्रैक्शन लिखा था P अपॉन Q के फॉर्म का हो, बट P और Q क्या होना चाहिए? P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। बट एक कंडीशन और है, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? मैंने बोला कि P और Q इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर में तो 0 भी आता है, लेकिन जो नीचे वाला नंबर्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर 0 नहीं है और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, तो ऐसे नंबर के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं।
और अगर नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी आगे, फिलहाल मैं रैशनल नंबर आपको समझा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल 1/2, आइए चेक करते हैं क्या है ये। तो 1 आपका इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। -5/6, -5 इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, और आपका ये डिनोमिनेटर क्यों क्या है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो 0 नहीं है, ये भी रैशनल है। अगर आप चेक करें -6/-7, देखिए P/Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर, ये नंबर भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो एनी नंबर जो कि P/Q के फॉर्म का हो, इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। एक और एग्जांपल देखिए 0/5, ये भी रैशनल नंबर है। 0/5 का मतलब ये आपका इंटीजर है 0, 5 इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है और जिसकी वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों, 0 को आप 0/5 लिख लीजिए, 0/6 लिख लीजिए, 0/समथिंग कुछ भी लिख लीजिए, उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। तो 0 भी एक आपका रैशनल नंबर है। क्यों, देखिए आप सिंपल देखिए, P/Q के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, और ये एक कंडीशन था Q डज नॉट इक्वल टू 0। P के बारे में नहीं बोला कि P 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है, P तो 0 हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। तो 0 भी आपका रैशनल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और PQ इंटीजर्स होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।